हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टोरी चैनल हॉरर स्टोरीज बाय सिद्धांत। आज की इस चैनल में हम आपको सुनाने जा रहे हैं यक्षिणी की कहानी और उसका रहस्य, जो कि बहुत ही खतरनाक और खौफनाक कहानी है। तो चलिए हम बिना देरी करे इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको अगर ये कहानी पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। रात का खौफनाक साया, काली अंधेरी रात, बिजली चमकती तेज रोशनी। एक पल को ऐसा लगता मानो ऊपर वाला अपने कैमरे से तस्वीर ले रहा है। तभी तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। हर जगह दिया, मोमबत्ती और टॉर्च जलने लगा। इसी अंधेरे रात में एक पुरानी जर्जर हो चुकी हवेली, रात में कड़कती बिजली इस हवेली को और भी भयानक बना रही थी। इस हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी, जगह जगह घास फूस उगाए थे। दिन में भी यहाँ आने पर किसी की भी रूह कांप जाए, ऐसी खामोशी और मनहूसियत के लिए वो हवेली आज अपने भयानकता के चरम पर थी। पूरी हवेली में अंधेरा पसरा था, सिर्फ तहखाने से धीमी रोशनी आ रही थी। वह रोशनी किसी मोमबत्ती या दिए की नहीं, अपितु तंत्र साधना हेतु जलाए गए हवन कुंड में प्रचलित अग्नि की थी। उसी अग्नि के दाएं ओर एक खूबसूरत जिस्म की मालिक लेटी हुई थी। वह एक सफ़ेद चादर में किसी मुर्दे की तरह पड़ी थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत, किसी अप्सरा की तरह, आंखें नीली, होठ गुलाबी की पंखुड़ी के समान बस बेहोश पड़ी थी। हवन कुंड के सामने एक भयानक महिला बैठी कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। बीच बीच में हवन कुंड में कुछ डालकर स्वाहा स्वाहा कहती, जिससे अग्नि भभक उठती थी। तंत्र साधना करती वह महिला की किसी यक्ष के समान सुंदर, कथीली और पतली कद काठी थी। आँख नीले, कमर तक आते काले घने बाल और पतली पतली सुंदर उंगलियां। लेकिन उसका कद एक सामान्य महिला से कहीं ज़्यादा था और भी आकर्षक लग रहा था। उसी हवन कुंड के बगल में एक 20-22 साल का लड़का पड़े पड़े रो रहा था। किसी ने उसके हाथ पैर किसी मजबूत बैल से बांध दिया था। वह बैल अंधेरे में अजीब सा चमकते हुए रोशनी से फैला रही थी। वह बैल अंधेरे में अजीब सा चमकते हुए हरे रोशनी फैला रही थी। उसके मुंह में एक कपड़ा ठूसा हुआ था, वरना वह चीख चीख कर किसी न किसी को बुला लेता। पर वह लाचारी में आंसू बहाते हुए कभी तंत्र साधना करती महिला को देखता तो कभी बेहोश पड़ी अपनी दिलरुबा को, जिसे उसने कभी दिलो जान से चाहा था। अतीत के कुछ हसीन पल उसके सामने खोए पल को किसी फिल्म की भांति दिखते और ओझल हो जाते। उसने देखा कॉलेज में सीनियर से डरी सहमी एक खूबसूरत लड़की टेबल के नीचे बैठे सुबक रही थी और उसके सामने कुछ लड़के लड़कियां चिल्लाते खड़े थे। तभी आयान ने आकर उसे बचाया था। वह एक बहुत खूबसूरत और ताकतवर शख्स होने के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिकीन का बेटा था। वह उसकी असली माँ तो नहीं थी, किंतु कुछ कम भी न थी। उसने एक बार की दहाड़ में सबको भगा दिया और उसके बाद उस लड़की को बाहर आने को कहा। वह लड़की डरी सहमी सी धीरे से बाहर आ गई। उसका खूबसूरत चेहरा आयान देखता ही रह गया। बला की खूबसूरत थी। आयान की निद्रा कुछ पल में टूटी और उसने उसे बैठाया और पानी पिलाया। पानी पिलाकर आयान ने अपना परिचय देते हुए उससे उसका नाम पूछा। वह डरी सहमी आवाज़ में, कपकपाती आवाज़ में बोली, अहाना। मेरा नाम अहाना है जी। आयान ने पूछा, तुम यहाँ किस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग करने आई हो? अहाना ने धीरे से कहा, जी मैकेनिकल। आयान खुश होते हुए, मेरा भी
वही है अब हम फ्रेंड्स। हाथ बढ़ाया, अहाना ने भी हाथ बढ़ाया और दोनों पक्के दोस्त बन गए। कब यह दोस्ती प्यार में बदल गया उन्हें पता ही नहीं चला। कॉलेज के बाद वो दोनों रोज बाहर घूमने जाते। अयान के पास एक 25 लाख की टाटा हैरियर थी, जिसमें जब वह गाड़ी चलाता तब अहाना खुशी से झूमते हुए सनरूफ से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती। अयान का चेहरा अपनी अहाना को खुश देखकर खिल जाता। वह हमेशा लॉन्ग ड्राइव पर जाते और गाड़ी किसी निर्जन स्थान में रोककर गाड़ी में ही अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगते। अयान अहाना से शादी करना चाहता था। उसे लगा यह तो उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि अहाना के पिता की एक मामूली सी साड़ी की दुकान थी, जबकि अयान की माँ एक मल्टीनेशनल कंपनी की मालकिन थी। शादी में इनकार का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन अयान ने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब उसकी माँ तंत्र साधना कर रही होगी और उसका प्यार हमेशा हमेशा के लिए उसे दूर चला जाएगा और वह कुछ नहीं कर पाएगा। तभी तंत्र साधना में लिप्त महिला अपने आसन से उठ खड़ी हुई। अब स्पष्ट उनका लंबाई दिख रहा था। वह लगभग 8 से 9 फुट की लंबी महिला थी। उसने अपने हाथों में एक कुमकुम की थाली उठाई और अहाना की ओर बढ़ी। उसने एक ही झटके में निर्ममता से वह सफ़ेद चादर खींचा। चादर के अंदर अहाना एकदम नग्न अवस्था में थी। शरीर पर एक धागा तक नहीं बचा था। उस महिला ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उसके समूचे शरीर पर वह लाल कुमकुम मलने लगी और उसके बाद वहाँ पर रखा एक तेज चाकू उठा लिया। अयान के मुंह से गू गू की आवाज़ निकल रही थी। वह रोना और चीखना चिल्लाना चाहता था। वह अपनी माँ से दया की भीख मांगना चाहता था, पर वह एकदम असहाय हो गया था। उस महिला ने एक नज़र मुड़ के अयान को देखा, फिर चाकू की नोक अपनी नाजुक होठों से चिपका के इश्क की आवाज़ निकाली, जैसे कह रही हो एकदम खामोश। वह महिला वापस अहाना की तरफ मुड़ी और उसके पास आकर फिर से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। इसके बाद वह अहाना के चेहरे के पास आकर अपना हाथ उसके होठों के ठीक ऊपर रखा एक और चाकू से अपना हाथ काट दिया। एक रक्त की धार छूट पड़ी जो सीधे अहाना के मुंह में जा गिरी। उसके बाद वह महिला अहाना के पेट के पास जाकर उस चाकू की नोक उसके पेट में कोई यंत्र उकेरने लगी। अयान अब लाचारी में अपनी पूरी ताकत से छटपटा रहा था। जिस पेट को वह कई बार चूमा करता था, अपने हाथों से कई बार मालिश करता था, क्योंकि उसके पेट में उसका अंश था। हाँ, अहाना उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसीलिए दोनों जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते थे। पर तकदीर ना जाने कभी किसको क्या दिखा दे, किसी को नहीं पता। अयान कभी अहाना के नाजुक पेट को देखता जिसमें चाकू के जख्म बन रहे थे और खून बह रहा था। कभी उस महिला का चेहरा देखता जो उसकी अहाना को इतना दर्द दे रही थी। हाँ, अहाना की बेहोशी अब टूट चुकी थी। वह पूरे होशो हवास में रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, भगवान के लिए हमें जाने दो। पर वह भी किसी तंत्र में बंधी थी, इसीलिए अपने जिस्म को हिलाना उसके औकात के बाहर था। मानो उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया था। अयान उस महिला के चेहरे को देखकर अतीत की यादों में खो गया। संध्या की अनुपम बेला बसंत ऋतु की खुशबू हवाओं में घुलकर एक रूह को सुकून देने वाला माहौल बना रही थी। सभी पंछी चहचहाते हुए अपने अपने आशियाने की ओर उड़ चले हैं। इसी माहौल में शहर का एक रिहायशी इलाका, रिचेस्ट सिटी नाम की कॉलोनी, जैसा नाम वैसा ही रहने वाले लोग, सभी के बंगले काफ़ी बड़े बड़े, हर घर में एक हर घर में विदेशी ब्रांड की गाड़ियाँ, BMW, मर्सिडीज़ और ऑडी से शोभित आंगन
माहौल खुशनुमा। इसी सोसाइटी के एक प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वो सभी 8 से 10 साल के स्कूली बच्चे थे जो संडे की शाम क्रिकेट में रमे हुए थे। उनमें एक बहुत खूबसूरत सा बालक जिसका नाम आयान है, बैटिंग कर रहा था। अचानक उसने अपना बैट घुमाया और हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए बॉल दूर हवा में जा उड़ गई। कुछ बच्चे खुशी से उछल पड़े क्योंकि यह 6 उनकी विजय होने का ऐलान कर चुकी थी। कुछ बच्चे आयान के गले मिलने लगे। हरी टीम के बच्चे अफसोस से आयान को घूर रहे थे। वो वहाँ का धोनी था, उसके रहते जितना बहुत मुश्किल था उनके लिए। तभी एक सांवला सा लड़का आयान पर बिगड़ते हुए कहा, तुझे महेंद्र सिंह धोनी बनने का बहुत शौक है क्या? चल जाके बॉल ला, वरना आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आयान ने उस ओर देखा जहां बॉल गिरने की संभावना थी। उस इलाके का सबसे पुराना बंगला व उस सोसाइटी का बाउंड्री के बाहर अलग से बना खंडर हो चुका भूत बंगला था। आसपास रहने वाले अक्सर बातें करते थे कि उस बंगले में किसी भूत या चुड़ैल का वास है। कितना सच या कितना झूठ या तो कोई नहीं जानता था, लेकिन वह बंगला था एक भयानक जगह। दिन में किसी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि एक बार उस बंगले को देख ले, क्योंकि एक बार की बात है, एक बार एक बेवड़ा शराब पीकर बंगले के सामने लगे सूखे बरगद के पेड़ पर पेशाब कर रहा था। तभी ना जाने उसने क्या देख लिया जो घबरा के भागते भागते रिचेस्ट सिटी में घुस गया और मर गया। तब से उस बंगले के साए से भी सब कांपते थे। आयान ने कांपते हुए कहा, अरे यार छोड़ ना, मैं तुझे एक नई बॉल ला दूंगा। वह एक खतरनाक जगह है जहां जाने में हम सभी को मना किया गया है। जिसका नाम आर्यन था, जो कि उन सभी का में बड़ा था, वह आयान के आंखें तरेर कर बोला, जी नहीं, मुझे सिर्फ वही बॉल चाहिए और लेकर आओ, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। आयान ने आर्यन का चेहरा देखा और घबराने लगा। वह अक्सर दूसरों को मारता पीटता था। आयान को आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत याद आई और वह डरता सहमता सा बोला, ठीक है, मैं बॉल लेकर आता हूँ। आयान अब धीरे धीरे उस भूत बंगले की ओर बढ़ने लगा। वह डर से थर्रा थर्रा के कांपने लगा, पर क्या करता। आर्यन की धमकी के डर से वह बॉल लेने चला गया। वह आगे बढ़ते जा रहा था। जब वह बंगले की मेन गेट के पास पहुंचा तो वहां एक ताला लटका हुआ था। आयान को वो देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अब वह सीधे आर्यन के पास जाकर कह सकता था कि आर्यन, मैं वहां गया था पर गेट पर ताला है और दीवारें भी काफ़ी ऊंची ऊंची है, इसीलिए वापस आ गया। वह खुशी खुशी से वापस आने लगा और पलटा ही था कि उसने एक पुराने गेट की खुलने की आवाज़ आई। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वह गेट खुला हुआ था। आयान की तो चीख निकल गई, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी अभी तो देखा था तो अभी आयान की तो चीख निकल गई, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? उसने अभी अभी तो देखा था कि यहाँ एक बड़ा सा ताला लगा है। वह भय से भाग खड़ा हुआ, लेकिन थोड़ा दूर जाकर ठिठक गया। उसने अपने आप से पूछा, वह वापस जाके क्या कहेगा आर्यन से? क्या वह उसकी बात पर यकीन करेगा? वह उसे बहुत मारेगा, क्योंकि आज उसके आर्यन को मैच हराकर टीना के सामने उसकी बेइज्जती की है, जिसे वह पटाना चाहता है। आयान पूरी हिम्मत बटोर कर वापस मुड़ा और धीरे धीरे सहमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। वह अब गेट के अंदर आ गया था। बंगले की मनहूसियत वह बखूबी महसूस कर पा रहा था। उसने बड़ी हिम्मत से बटोर कर बॉल यहाँ वहाँ आंगन में ढूंढने लगा, पर उसे बॉल कहीं नहीं मिला। तभी उसकी नज़र खिड़की की कांच पर पड़ी, जो टूट चुका था। वह समझ चुका था कि बॉल इस भूत बंगले के अंदर है और अब उसे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि घर की मुख्य दरवाजे पर तो ताला ही होगा। वह जाने को हुआ, पर न जाने क्या सोचकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया और सामने जाकर खड़ा हो गया। घोर आश्चर्य कि वहाँ कोई ताला नहीं लगा था। आयान ने उस पुराने दरवाजे
को हल्का सा धक्का दिया तो वह खुल गया। अयान की हालत तो काटो तो खून नहीं जैसी थी, क्योंकि मुख्य दरवाज़ा खुला होने के कारण अब अंदर जाना ही पड़ेगा। वह सहमी कदमों से जैसे ही अंदर गया, दरवाजे धम की आवाज़ से साथ बंद हो गया। वह शिहर उठा, लेकिन बाद में अपने आप को समझाया कि जरूर हवा से बंद हुई होगी। दिन को कोई भूत प्रेत थोड़ी होगा। अब उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। वह पूरे बंगले में यहाँ वहाँ बॉल ढूंढने लगा। पूरे हवेली में एक सन्नाटा और मनुष्यत फैली हुई थी। हर वस्तु सफ़ेद चादर पर ढका था, जिसमें धूल की मिट्टी चढ़ी हुई थी। वहीं हॉल में रखे सोफे को देखकर अयान को पता नहीं क्या मस्ती सूझी। उसने वह चादर खींचकर फेंक दी। अब उसके सामने एक काले रंग का कोमल फोम वाला सोफा था। अयान उसमें अपने आप को बैठाने लगा। अयान उसमें अपने आप को बैठने से रोक नहीं पाया। उसे वहां बैठकर बहुत खुशी हुई। वह अब उछलने लगा, उस सोफे पर नाचने लगा। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो ऊपर चढ़कर कूदने लगा। उसके मन से भूत बंगले का डर एकदम निकल चुका था। जब वह खेलते हुए थक गया तो वहीं डर होकर बैठ गया। उस सोफे के साइड में टिकने के बैठने के लिए एक गोला घेरा था। अयान आराम से उसी में टिक कर अपने पैर सीधे कर बैठ गया। कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तो पूरे बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कहीं कहीं मोमबत्ती की धीमी रोशनी नाम मात्र के लिए थी। उस बड़े बंगले को रोशन करना उसके औकात के बाहर था। तभी अयान की नज़र सामने एक साए पर पड़ी और वह जोर जोर से चीख पड़ा। हाँ, तो आज की कहानी यहीं तक थी दोस्तों। ये हमारा पार्ट 1 था। अब मिलते हैं हम पार्ट 2 की ओर। इससे पहले आपको ये कहानी पसंद आई हो, ये कहानी आगे जाके और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही खौफनाक होने वाली है। तो आप हमारे साथ बने रहें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।